पहले इन सवालों का मैं शॉर्टकट डायरेक्ट तरीका आपको बताऊंगा कि बिना पेन उठाए इसका आंसर कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन। वेलकम टू, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सैनी डिफेंस में। मैं राहुल सैनी भूखा 2.0 का टॉपिक बोले तो लिमिट वीडियो का जो सॉल्यूशन है मैं आपके सामने लेके आया हूं। बाबू अगर आप कर रहे हैं एयरफोर्स की तैयारी, जो जिसका एग्जाम 13 अक्टूबर को फिक्स हो चुका है, उसके लिए बेटा लिमिट टॉपिक है और लिमिट टॉपिक के मैं 4 वीडियो लेके आऊंगा और 4 वीडियो में मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एयरफोर्स की जो एग्जाम में सवाल आएगा वो केवल इसी क्लास से आएगा, बाकी मुझे कोई भी मतलब नहीं है। बाबू स्क्रीन पे 6 सवाल लिखे हुए इस साइड के, इस वीडियो में 15 सवाल हम करने वाले हैं और 15 सवाल को करने से पहले इन 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा और उनके हिसाब से जो सवाल बनते हैं उसका सॉल्यूशन मैं आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। देखो बाबू, और सबसे पहले आपके हाथ में अपनी कॉपी और पेन होना चाहिए। ये जो वीडियो अब आपके दिन में ज्यादा बने तो 3 या फिर 2 वीडियो डेली आया करेंगी अलग अलग टॉपिक की, तो तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार हूं। चलो जी देखो बाबू, लिमिट s टेंड्स टू 0। अगर बाबू आपको लिमिट अगर टॉपिक अगर सीखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपको लिमिट दे रखी होती है ना, उस लिमिट को कहां पे रखना है, आपको फंक्शन में रखना है। कहां पे रखना है, उस लिमिट को आपको फंक्शन में रखना है। तो बेटा आज की जो वीडियो में सवाल होंगे या तो वो होंगे 0/0 रूप या होंगे इन्फिनिटी रूप। अगर सर 0/0 रूप बने और इन्फिनिटी बने तो आपको केवल एक ही नियम करना है, वो लगाना है हॉस्पिटल नियम। क्या, कौन सा नियम है? हॉस्पिटल रूल लगाना है। सर हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? सर ऊपर वाले का उकलन ऊपर और नीचे वाले का उकलन नीचे आपको करना होगा। चलो जी बाबू, ये वाली वैल्यू यहां पे रखोगे तो क्या बन रहा है अपने पास? 0/0 रूप बन रहा है। तो सर 0/0 रूप लगते हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, यानी कि ऊपर वाले का अवकलन करेंगे ऊपर और नीचे वाले का करेंगे नीचे। अब सर क्या करना होगा, जो लिमिट रखी है फिर से इसमें क्या करनी है, पुटअप करनी है। तो सर cos 0 का मान होता है 1 और इसका जो राइट आंसर वो कितना हो जाएगा 1। बाबू इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, जो साइन में एंगल है वो अगर नीचे है तो लिमिट s टेंड्स टू 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। चलो जी सेम एज इट इज सवाल नंबर 2 में रखोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 0/0 रूप हो जाएगा। 0/0 रूप। सर 10 का अगर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 को आता है सर sec स्क्वायर x और x का क्या था 1। बाबू अब फिर से क्या करना है, ये वाली लिमिट यहां पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 तो sec 0 का मान भी 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1 होता है। तो बाबू ये सॉल्यूशन भी डायरेक्ट याद रखना, अगर 10 में जो एंगल है वही अगर नीचे मिल जाए और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे रखी है तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। बात क्लियर होती जा रही है ना भाई? डायरेक्ट याद रखने हैं सर, वहां पे आपको करके नहीं देखने हैं, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स और जुगाड़, मैं ऐसी ट्रिक और ऐसा जुगाड़ आपको बताऊंगा, आप सवाल को देखते क्या कर दोगे, फोड़ दोगे। जिस हॉल में आप बैठे हो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है और जैसे सवाल आएगा आप सवालों को फोड़ डालोगे। चलो जी लिमिट यहां पे रखो। सर यहां पे रखने से पहले ये बताओ बाबू, मेरे पास ये बताओ 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? सर π/180। तो सर मुझे x बनाना है तो x से मल्टीप्लाई, तो मुझे इधर भी x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू, मैं इस वाली वैल्यू को कैसे लिखूंगा, πx और डिवाइड में 180। सर अभी आपने एक रूल सिखाया था, मैंने बोला क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, जो एंगल साइन का है वो अगर नीचे मिल जाए, नीचे अगर बेटा मिल जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सर नीचे x मौजूद है तो अपने क्या चाहिए, पाई इंटू में चाहिए डिवाइड में 180। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और बाबू आपको ऊपर भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेटा जो एंगल साइन का है वही अगर नीचे दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1 को इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई मेरे आपका जो राइट आंसर होगा बाबू वो कितना होगा, सर π/180 यानी कि 180 आपके पास आंसर होगा। चलते सवाल नंबर 4 की ओर। जैसे कि बाबू आपने 3 को देखा, सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इस डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए सर π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मुन्ना भाई इसको कैसे करेंगे, तो सर इसको tan तो अपने पास फंक्शन ऐसा का ऐसा, और बाबू एंगल को अगर चेंज करूंगा πx और डिवाइड में 180, बाबू नीचे कितना है, x है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, सर पाई से, और बाबू नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे,
सर 180 से। तो बेटा अगर आपने नीचे अगर मल्टीप्लाई किया तो सर जाहिर सी बात है हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। सर बिल्कुल करना पड़ेगा बाबू, जो एंगल 10 में है वही वैल्यू अगर नीचे अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है बाबू 1, और 1 को सर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर पाई डिवाइड में 180 यानी कि 180 डिग्री। बेटा जो डिग्री वाले जो आंसर है लिमिट के, उनका जो आंसर है वो हमेशा फिक्स रहता है। सर वो कितना होता है बाबू पाई बट्टे 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अब बाबू दो सवाल है जो इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। सर पहला काम लिमिट रखना, लिमिट रखेंगे तो बाबू अपने पास 0/0 रूट जो क्या डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है तो हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। हॉस्पिटल नियम कहता है ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। साइन इनवर्स का अगर अवकलन करेंगे बाबू तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का किया तो बेटा कितना हो गया 1 हो गया। बाबू ये वाली लिमिट अगर यहां पे अगर मैं रखूंगा तो इसका जो राइट आंसर वो कितना हो जाएगा 8 विल बी राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। सेम एज इट इज बाबू मुझे tan इनवर्स का करना होगा। अच्छा सर अब tan इनवर्स का भी याद करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई याद तो करना पड़ेगा आपको। देखो जी सर tan इनवर्स इसका जो अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1, ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो बेटा ये कितना हो गया 1 हो गया आपकी स्क्रीन पे। यानी कि इस स्लाइड में बाबू मैंने 6 सवालों का सॉल्यूशन करवाया। अगर बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बेटा कई बच्चों की शिकायत क्या होती है, सर इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा, एग्जाम टाइम में ये याद भी नहीं आते हैं, तो सर हमें कैसे पता चलेगा। बाबू जितने फॉर्मूले तुम याद करते हो ना उतने तो केवल 11th क्लास का बच्चा जो आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहा होता है ना, जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहा होता है, उस बच्चे को बेटा याद है जो आपने 11th और 12th के टोटल याद कर रखे हैं। तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, अपने पास सफिशिएंट टाइम है। अब ये जो टाइम है केवल आपके पास रिवीजन करने का ही टाइम है, ऐसे नहीं कि नई नई चीजों को उधार करके आप फेंक रहे हो। बेटा रिवीजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो फटाफट क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखो सवाल नंबर 7 से लेकर बाबू 12 तक हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। देखो बाबू पहले इन सवालों का मैं शॉर्टकट डायरेक्ट तरीका आपको बताऊंगा कि बिना पेन उठाए इसका आंसर कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे हम। देखो बाबू क्या लिखा हुआ है सर, एक्स का गुणांक देखो, एक्स का गुणांक कितना है 8 है, एक्स का गुणांक नीचे कितना है 2 है, तो बाबू आंसर कितना आया 4 आया। सर ये तो आ गया आंसर, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बेटा मैंने ये बताया कि आपको सर क्या जो एंगल 10 में है वो डिवाइड में मिल जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो बेटा डिवाइड में नहीं है तो मैं डिवाइड में ला दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अच्छा जी सर, अब चलो साइन के पास। सर साइन का जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए ना, मैंने नीचे लिख दिया, नीचे लिखते ही बेटा मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू बाबू कितनी हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा किसको, इसको और इसको, तो सर ये हो गया 8x नीचे हो गया 2x, तो बाबू x से x कट गया तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया बेटा, आंसर आया 4। कितना आया 4। चलो ठीक है सर इसका आंसर आ गया 4। सेम एज इट इज 8 का सवाल, सर x का कोफिशिएंट कितना है a है, सर x का कोफिशिएंट कितना है b है, ये आपका राइट आंसर। बाबू इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सर सॉल्यूशन ये होगा जो एंगल साइन का दे रखा है वो डिवाइड में मिल जाए तो उसकी वैल्यू 1, अब 1 हो गई तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सर नीचे कितना है, सर साइन bx है, क्या है साइन bx, तो मुझे डिवाइड में भी साइन bx चाहिए तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया। इसका मान बाबू कितना हो गया 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। सर इस x से ये x कट गया तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो गया a/b विल बी राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन देखो सर, इसका जो कोफिशिएंट है वो 4 है, डिवाइड में नीचे 3 है, ये कोफिशिएंट ये डायरेक्ट आंसर। तरीका क्या होगा सर, ऊपर अगर साइन 4x है और नीचे भी हमें 4x चाहिए तो 4x यहाँ पे लगा दिया मैंने और यहाँ पे भी लगा दिया। नीचे कितना है सर tan 3x है, कितना है 3x है, सर 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, x से x कटा तो आपका जो राइट आंसर कितना हो गया 4/3 हो गया। अब इसका आंसर देखो, शॉर्टकट क्या है सर, x का गुणांक 3 है, नीचे गुणांक 1 है, तो आंसर कितना हो गया 3 विल बी राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन देखो सर, ऊपर कितना है सर साइन 3x है, तो बेटा नीचे कितना है x है, तो नीचे 3x कर लिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई, तो मुझे भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, आंसर इसका 1, कैलकुलेटर किया तो 3 विल बी
राइट आंसर। चलो जी, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, नीचे कितना है, 1 है, तो आंसर कितना हो गया, 2 विल बी राइट आंसर। देखो बाबू ऊपर कितना है सर, इसका सॉल्यूशन ये दो ना, 2x से नीचे था x, मैंने इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सर ये हो गया 1, आंसर कितना हो गया 2, ये हो गया आंसर, इसका मान 1, इसका 2। सर यहाँ पे x का गुणांक 3 है, नीचे कितना है 4 है। अब ऊपर देखो सर, ऊपर कितना है सर, ये हो गया 3x और नीचे हो गया 4x। अब बेटा इस 4x को मैंने यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। सर इसका आंसर हो गया कितना सर 1, और आंसर कितना हो गया 3/4 विल बी राइट आंसर। अगर कोई बच्चा अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो वो बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है और चीजों को धीरे धीरे समझ सकता है। बेटा 12 सवाल मैंने यहाँ पे आपको करवाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस वीडियो के बेटा लास्ट सवाल है 3, तीनों सवालों को 2 मिनट में हम क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। बाबू मैंने इसका शॉर्टकट क्या बताया था सर, अक्स का कोफिशिएंट, सर अक्स का कोफिशिएंट, अक्स का कोफिशिएंट, आंसर कितना आ गया 2। लेकिन इसका सॉल्यूशन सुनो, सर ऊपर कितना है, सर ऊपर है 5x, कितना है 5x, तो बेटा मुझे 5x बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी किसका साइन है माइनस का, ऊपर कितना है सर साइन 3x है, तो सर एंगल जितना है उतना डिवाइड में अगर आ जाए तो आंसर 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मैंने ये लाइन खींच दी, कौन सी वाली, ये वाली। नीचे कितना है सर साइन x है, तो बेटा मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डालना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। 5 में से 3 गए तो 2 और 2 में से 1, देखो कितना 5 माइनस का 3x और डिवाइड में आ गया x है, तो बेटा ऊपर 2x है नीचे x है, तो आंसर कितना आ गया 2 विल बी राइट आंसर। सवाल नंबर 14, बेटा इसका शॉर्टकट कितना है सर, 3 ऊपर और 2 नीचे। सर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कितना है सर, 3x है, तो यहाँ पे मुझे 3x डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी 3x डालना पड़ेगा। अच्छा सर यहाँ पे कितना 2x है, तो मुझे यहाँ पे भी 2x डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2x डालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ऊपर कितना है 3 है, नीचे कितना है 2 है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखो इसका शॉर्टकट क्या है सर, m ऊपर और n नीचे, ये इसका आंसर। सॉल्यूशन क्या है सर, ऊपर mx है तो ऊपर mx, तो मुझे डिवाइड में भी mx लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। सर डिवाइड में कितना है सर tan nx, तो nx नीचे भी लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में भी। सर इसका मान 1, इसका मान 1, यहाँ क्या बचा mx और यहाँ बचा nx, x से x कट गया तो आंसर कितना आ गया mx, ये आपका राइट आंसर। बेटा जितने भी आपके सही हुए हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, बाकी एज योर चॉइस। मेरा काम था केवल वीडियो डालना, सॉल्यूशन डालना, समझ में आपको आ गया होगा। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत। कि चोट लगे और आंखें भर लूं इतना वक्त का है, किसी पे दिल खोल के मर लूं इतना वक्त का है, अभी तो माँ बापू का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम कर लूं इतना वक्त का है, इतना वक्त कहां है।